आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर एक बार फिर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ममता बनर्जी पर बरसे हैं। राज्यपाल ने यह कहा है कि चुनाव के बाद हिंसा मानवता को शर्मसार कर रही है। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी और बंगाल पुलिस पर निशाना साधते हुए राज्यपाल ने यह कहा है कि विरोधियों को वोट देने की सजा मिल रही है। तो पश्चिम बंगाल हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ बंगाल हिंसा को लेकर कई बार ममता बनर्जी और उनके प्रशासन से यह अनुरोध कर चुके हैं कि दरअसल बंगाल में कानून व्यवस्था बहाल की जाए, उसे कायम करने का काम अधिकारी करें। लेकिन ममता बनर्जी और उनका प्रशासन कोई संज्ञान लेता नजर नहीं आ रहा है और टीएमसी के गुंडों की यह गुंडागर्दी पश्चिम बंगाल में लगातार जारी है, जिसके बाद अब एक बार फिर ममता बनर्जी की शासन की हकीकत को राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने अपने ट्विटर पर बयां किया है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ओर से एक के बाद एक कई ट्वीट किए गए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा अभी भी जारी है और ये हिंसा मानवता को शर्मसार कर रही है। इतना ही नहीं, इसके साथ उन्होंने तमाम उन घरों की भी वीडियोस अपने ट्विटर पर पोस्ट की है जिन्हें टीएमसी के गुंडों ने निशाना बनाया है, जिनमें आगजनी की गई है, तोड़फोड़ की गई है। उनकी तस्वीरें भी ट्विटर पर शेयर की गई है। उन्होंने कहा है कि पुलिस तोड़फोड़ करने वालों को प्रोत्साहित कर रही है, टीएमसी के उन गुंडों पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो बंगाल में हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसको लेकर ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल में बीजेपी आमने सामने है। लगातार बीजेपी ममता बनर्जी और पुलिस प्रशासन को घेर रही है, क्योंकि टीएमसी के इन गुंडों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और हिंसा लगातार देखने को मिल रही है, लोगों की जान जा रही है। लेकिन ममता बनर्जी इस हिंसा को देखना ही नहीं चाहती है और यही वजह है कि एक बार फिर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी और पुलिस प्रशासन पर कई सवाल उठाए हैं। एक के बाद एक ट्वीट कर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी और पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाते हुए उन्होंने लिखा कि यह हिंसा मानवता को शर्मसार कर रही है। राज्य पुलिस बर्बरता में पूरी तरीके से शामिल नजर आ रही है। जिस तरीके से टीएमसी के इन गुंडों को लगातार कहीं ना कहीं प्रोत्साहित पुलिस के द्वारा किया जा रहा है, यहां तक कि टीएमसी खुद इन टीएमसी गुंडों पर कोई एक्शन नहीं लेती नजर आ रही है। तो ये साफ तौर पर बता रहा है कि किस तरीके से एक सुनियोजित ये हिंसा है जिसे लगातार अंजाम टीएमसी की ओर से दिया जा रहा है। आपको बता दें, एक बार फिर राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ओर से ये लिखा गया है कि ये सब लोकतंत्र में वोट देने की हिम्मत करने वाले विरोधियों को सजा और अनुशासित करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। उन्होंने साथ ही ट्वीट करते हुए ये भी जानकारी दी है कि दरअसल हिंसा की पूरी जानकारी डीजीपी के साथ साझा की गई है, लेकिन अभी तक बंगाल हिंसा को लेकर ममता बनर्जी और उनके प्रशासन की ओर से राज्यपाल जगदीप धनखड़ को कोई भी जवाब नहीं दिया गया है। लगातार रिपोर्ट मांगी जा रही है, लेकिन कोई संज्ञान बंगाल हिंसा को लेकर नहीं लिया जा रहा है। उन्होंने ये लिखा है कि उम्मीद है कि सद्बुद्धि बनी रहेगी और आने वाले वक्त में बंगाल में कानून व्यवस्था बहाल होगी। ऐसा ना हो कि लोकतंत्र हमेशा के लिए खतरे में पड़ जाए, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। जाहिर तौर पर बंगाल में जिस तरीके से हिंसा हुई और तमाम लोगों की हत्याएं वहां इन टीएमसी के गुंडों के द्वारा की गई, खून खराबा पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजे सामने आने के बाद देखने को मिला और पश्चिम बंगाल में राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ओर से हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया गया था। उन्होंने साफ तौर पर वहां की तस्वीरें देखने के बाद यह कहा था कि बंगाल में इस वक्त जो हालात हैं, जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा भयंकर जो हालात हैं इस वक्त बंगाल के हिंसा प्रभावित इलाकों में बने हुए हैं। वहां लोग इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। राज्यपाल जगदीप धनखड़ के पैरों में पड़े लोग नजर आए थे और रोते बिखरते ये लोग इंसाफ की मांग कर रहे थे, जिस पर ममता बनर्जी और उनका प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और यही वजह है कि राज्यपाल ने एक बार फिर ममता बनर्जी को निशाने पर लेते हुए ये तमाम ट्वीट किए हैं और नाराजगी साफ तौर पर कोलकाता पुलिस, पश्चिम बंगाल की पुलिस पर भी जाहिर की है, क्योंकि ये तमाम जो पीड़ित परिवार पश्चिम बंगाल में इस वक्त हैं, जो हिंसा की चपेट में आए हैं, वो लगातार पुलिस थानों में जाकर शिकायत दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां से
से उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ रहा है। टीएमसी के गुंडे वहां भी पुलिस थाने के बाहर भी उन्हें निशाना बना रहे हैं। तो ये फिलहाल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के शासन की तस्वीर है, जिसे राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ओर से बयां किया गया है। इतना ही नहीं, एक ट्वीट में राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ओर से यह लिखा गया है कि इस हिंसा के चलते बंगाल में लोगों को प्रचंड विनाश का सामना करना पड़ा है और पीड़ित लोगों को कोई राहत नहीं मिल रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को टैग करते हुए ये लिखा है कि अब वक्त आ गया है कि अधिकारी जागे और कानून के मुताबिक अपनी ड्यूटी का पालन करें। लेकिन आपको बता दें, बंगाल में इस वक्त हालात ये हैं कि तमाम आला अधिकारी भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कठपुतली बनकर काम कर रहे हैं। तो ऐसे में उनसे इंसाफ की उम्मीद आखिर किस तरीके से की जा सकती है, यही सबसे बड़ा सवाल इस वक्त बंगाल में बना हुआ है कि दरअसल ममता बनर्जी मुख्यमंत्री जो हैं वो तानाशाही शासन कर रही हैं। तमाम आला अधिकारी को जिस तरीके से उन्होंने अपनी कठपुतली बनाया हुआ है, तो ऐसे में बंगाल कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से चरमराता नजर आ रहा है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, लोकतंत्र खतरे में है। ये खुद राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ओर से कई मौकों पर कहा गया है और एक बार फिर से उन्होंने यही किया है कि दरअसल जिन लोगों ने लोकतंत्र में अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल किया है, अब उन्हें इस तरीके से अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ रही है। तो बंगाल की ये तस्वीर है, जो हर रोज ऐसी ही तस्वीरें बंगाल से निकलकर सामने आ रही हैं, जहां लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता और जाहिर तौर पर जो हिंदू हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें पलायन पर मजबूर किया जा रहा है। किस तरीके से उन्हें नुकसान पहुंचाया जाए, उनके घरों को नुकसान पहुंचाया जाए, आगजनी, तोड़फोड़, चोरी लगातार टीएमसी के गुंडों की तरफ से की जा रही है। महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा है। तो ये फिलहाल हिंसा की तस्वीर है, जिसको लेकर राज्यपाल ने कहा है कि ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इस वक्त पश्चिम बंगाल में ये है कि बंगाल के जो आला अधिकारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, दरअसल वो इस पूरी व्यवस्था को पहचान नहीं पा रहे हैं, इस पूरी स्थिति को नहीं पहचान पा रहे हैं जो पश्चिम बंगाल में इस वक्त जारी है। इसे रोकने के लिए कोई कदम उनकी तरफ से नहीं उठाए गए हैं और यही वजह है कि कड़ी नाराजगी पश्चिम बंगाल पुलिस पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ओर से जाहिर की गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस वक्त पश्चिम बंगाल में यह भी है कि दरअसल पश्चिम बंगाल की इस हिंसा को लेकर जो बंगाल में अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, फिर चाहे वो तमाम वहां के सामाजिक कार्यकर्ता हो, बीजेपी के नेता हो या फिर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ही क्यों ना हो, ममता बनर्जी उल्टा उन पर ही बरसती नजर आ रही हैं, उनके खिलाफ ही कार्रवाई की मांग कर रही हैं। शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल हिंसा को लेकर आवाज उठाई तो उन पर एफआईआर दर्ज कर दी गई और उसके बाद अब राज्यपाल ने जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंसा की हकीकत को बयां किया था कि क्या तस्वीर पश्चिम बंगाल के हिंसा प्रभावित इलाकों में है, उसके बाद राज्यपाल के लिए भी पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेताओं ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया, उन्हें गालियां तक दी गई। तो ये लगातार टीएमसी की बौखलाहट है जो देखने को मिल रही है और पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर जाहिर तौर पर ये एक सुनियोजित हिंसा है, ये बीजेपी तमाम आरोप लगा चुकी है और जिस तरीके से निशाना एक खास वर्ग को बनाया जा रहा है, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को वहां प्रताड़ित किया जा रहा है, महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है, ये साफ तौर पर दिखाता है कि टीएमसी दूसरा जम्मू कश्मीर बनाना चाहती है। लेकिन राज्यपाल लगातार ममता बनर्जी और पुलिस प्रशासन को घेरते नजर आ रहे हैं कि बंगाल हिंसा को लेकर रिपोर्ट दी जाए, जो कि अभी तक पश्चिम बंगाल के आला अधिकारी और साथ ही पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी प्रशासन की ओर से उन्हें कोई जानकारी बंगाल हिंसा को लेकर नहीं दी गई है। तो यही तमाम बातें हैं जिसको लेकर ये तमाम ट्वीट राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ओर से किए गए हैं और ममता बनर्जी पर निशाना साधा गया है। तो फिलहाल पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़, जिनकी आवाज को दबाने की पुरजोर कोशिश ममता बनर्जी की ओर से की गई, वो लगातार बंगाल हिंसा को लेकर ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल पुलिस प्रशासन से सवाल पूछ रहे हैं और अब आपको बता दें उनकी तरफ से इस बात का खुलासा भी किया गया है कि किस तरीके से लोगों को पश्चिम बंगाल में अपने घरों में रहने और अपना खुद का व्यवसाय चलाने के लिए जबरन वसूली शुल्क जो है वो देना पड़ रहा है, उसका
भुगतान करना पड़ रहा है। तो कट मनी का ये जो धंधा है ये पश्चिम बंगाल में टीएमसी के शासन में लगातार जारी है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी कट मनी को लेकर बीजेपी के निशाने पर रही है, लेकिन उसके बाद भी ये दौर लगातार जारी है, जिसका खुलासा राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ओर से किया गया है। उन्होंने एक और जानकारी ये दी है कि बेहद खतरनाक कानून व्यवस्था की इस स्थिति के बीच अब राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बंगाल के मुख्य सचिव से 7 जून को बंगाल की कानून व्यवस्था की स्थिति से अवगत कराने के लिए उनसे तमाम जानकारी मांगी है कि आखिर क्या कदम जो है वो हिंसा को रोकने के लिए उठाए गए हैं। ये तमाम जानकारी अब बंगाल के मुख्य सचिव दे और 7 जून तक ये जानकारी राज्यपाल की ओर से मांगी गई है। तो फिलहाल यही तमाम जानकारी राज्यपाल की ओर से दी गई है, लेकिन साफ तौर पर यह कहा गया है कि इस वक्त चुनाव के बाद जो हिंसा पश्चिम बंगाल में हो रही है वो मानवता को शर्मसार पश्चिम बंगाल में कर रही है, क्योंकि महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है और बतौर महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महिलाओं का दर्द नहीं समझ पा रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।